प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अनेक तरह की परेशानियां आती हैं। कई तरह की कठिनाइयों का सामना हम रोज ही करते हैं। प्रकृति के द्वारा उत्पन्न कठिनाइयां परेशानियां तो समझ में आती हैं, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा यदि परेशानियां उत्पन्न की जाएं तो यह परेशानी बहुत पीड़ादायक हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपकी सखी और आई हूँ आपसे मिलने इस वीडियो के माध्यम से। आज मैं एक अच्छी कहानी और सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आप लोगों को प्रेरणा से भर देगी। यह कहानी मेरी फ्रेंड सुहानी की है। सुहानी की शादी ऐसे परिवार में हुई है जो संकीर्ण सोच वाला है। उनकी वो लोग विकसित सोच के नहीं हैं, वो किसी को उत्साहित करने वाली सोच के नहीं हैं। सुहानी हर दिन काम करती है, रोज़ सवेरे उठती है, पूजा पाठ करती है और अपना जो रोज़ का काम है वो करती है। खाना बनाना, झाड़ू पोछा सब कुछ समय से करती है। फिर भी उसको ताने ही सुनने को मिलते हैं, कभी कोई उसकी प्रशंसा नहीं करता है, जिसकी वजह से धीरे 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 उसके मनोदशा ऐसी हो गई कि उसका किसी काम में मन नहीं लगता है। कुछ भी काम उसको करने का मन नहीं करता है। देर से सो कर के उठना, देर से हर काम करना, देर से नहाना, ऐसा हो गया उसको कि किसी भी चीज़ में उसकी रुचि नहीं थी। उसकी रुचि धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। किसी काम में उसका मन नहीं लगता था। तो एक दिन वो बैठी थी और उसकी बेटी भी उसके पास में ही बैठी थी और वो बेटी से बोली कि बेटा, मुझे पता है कि सब काम मुझे करना है। सोफ़ा का कवर चेंज करना है, बेड का कवर चेंज करना है, सोफ़ा कवर गंदे हो गए हैं, बेड कवर गंदा हो गया है और इनको मुझे चेंज करना चाहिए। पर्दे मुझे उतार कर धोना चाहिए। मुझे पता है कि ये चीज़ मुझे करना है, लेकिन मेरा करने का मन नहीं करता है। बिल्कुल दिल से इच्छा ही ख़त्म हो गई है कि कुछ किया जाए। तो उसकी बेटी ने कहा, बहुत अच्छी बात उसकी बेटी ने कहा, जबकि बेटी उसकी छोटी है, अभी 13-14 साल की ही है। तो उसने कहा कि मम्मी, आप यह सोचिए कि यह घर आपका है, यह सोफ़ा आपका है, यह बेड आपका है। आप किसी को दिखाने के लिए यह काम नहीं करेंगी। आप किसी को दिखाने के लिए आप पर्दे साफ करके नहीं टांगेंगे। आप किसी को दिखाने के लिए बेड कवर नहीं बदलेंगी, सोफ़ा कवर नहीं बदलेंगी। आप खुद के लिए आप एक बार ऐसा करिए, आप अच्छे पर्दे टांगेंगी, अच्छा साफ़ सुथरा सोफ़ा कवर लगाएंगी, अच्छा सुंदर सा बेडशीट बिछाएंगी, तो आपको अंदर से अच्छा महसूस होगा। आप किसी को दिखाने के लिए क्यों सोच रहे हैं कि कोई देखेगा तो आपको उत्साहित करेगा, आपको प्रोत्साहित करेगा, आपका सराहना करेगा। आप किसी दूसरे के ऊपर क्यों डिपेंड हो रही हैं? आप खुद के लिए काम करिए। आप देख देख करके आपको अच्छा महसूस होगा। आप खाना खाती हैं तो अपने लिए खाती हैं, किसी दूसरे के लिए तो नहीं खाती हैं। आप खाना खाती हैं तो आपको ही तो ऊर्जा मिलती है। इसी तरह से आप अपने घर को यदि साफ और सुंदर बना करके रखेंगे तो आपको ही अच्छा अंदर से महसूस होगा। इस छोटी सी बात ने उस सुहानी का जीवन ही बदल दिया। अब वो सुहानी धीरे धीरे उसके अंदर ऊर्जा आने लगा। अब वो सुहानी अगले दिन उसने सारे घर के पर्दे को उतारे और पर्दों को धो करके सुखा करके उसने टांगा। दूसरे दिन उसने सोफ़ा कवर और बेड कवर को धो करके उसको सुखा करके और अच्छे तरीके से बिछा करके सजाया। इस तरीके से वो धीरे धीरे अपने कामों के तरफ वापस से आने लगी। और इस हर दिन जब उसका किसी काम में मन नहीं लगता था तो अपनी बेटी के द्वारा कहा हुआ वही शब्द कि मम्मा, आप अपने लिए कर रही हैं, आप किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रही हैं। आप खाना खाती हैं तो अपने लिए खाती हैं ताकि आपको ऊर्जा मिले। इसी तरह से आप अपने घर को सुंदर बना के रखेंगी तो आपको देख के प्रसन्नता होगी, आपको देख करके अच्छा लगेगा। अब जब भी उसका किसी काम में मन नहीं लगता तो अपनी बेटी की यही शब्द, यही वाक्य, यही बात वह याद कर लेती और ऊर्जा से भर जाती। धीरे धीरे उसकी खुशियाँ, उसके मन की शांति और सुकून वापस आने लगा। उस परिवार में जहाँ पर कि उसके हर काम में कमियां निकाली जाती हैं, वहाँ पर भी उसने खुशी का अनुभव किया। अब वो हर काम मन लगा के करती है और यही सोच के करती है कि यह काम मैं कर रही हूँ, मुझे खुशी मिलेगी, यह काम मुझे आत्मा को संतुष्टि दे रही है। तो अगर बहनों प्रत्येक काम को यह सोच कर करेंगी कि जो काम मैं कर रही हूँ ये मैं खुद के लिए कर रही हूँ, ना ही किसी दूसरे को खुशी देने के लिए। इसलिए हमेशा अपने आप पर फोकस करिए, अपने स्वास्थ्य पे फोकस करिए, अपनी ऊर्जा पे फोकस करिए। जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है वही काम करिए। तो बहनों, अगर इस तरीके से आप सकारात्मक सोच से अपने काम को करेंगी तो आप देखेंगे कि आप दिन पर दिन ऊर्जा से बढ़ती जाएंगी। आपकी सारी परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। और परिवार में जो लोग नकारात्मक
नकारात्मक जो टॉक्सिक लोग होते हैं उनकी बातों का भी आपके ऊपर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप अंदर से खुशी महसूस करेंगे। आप प्रत्येक काम में, अपने प्रत्येक काम में, चाहे आप खाना बनाएं, चाहे आप झाड़ू पोछा करें, चाहे कोई भी काम कर रही हैं, उसमें आप खुशी का अनुभव करेंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको आत्मसंतुष्टि का अनुभव होगा, न कि किसी दूसरे को खुशी देने के लिए। इसलिए जो भी आप काम करिए उसको मन लगा के करिए, खुशी खुशी करिए, और यह सोचिए कि यह काम मेरा है, मैं खुद को खुश करने के लिए यह काम कर रही हूँ। तो सकारात्मक सोच के साथ यदि आप रहती हैं तो पूरे दिन आप ऊर्जा से भरी रहेंगी और आपका दिन पर दिन उन्नति होना तय है। तो इस तरीके से अपने जीवन में नई ऊर्जा, नई उमंग, नई उत्साह भरिए, और जब आप ऐसा करने लगेंगी तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होने लगेगा। और जब मन और प्रसन्न रहेगा, मन चित्त प्रसन्न रहता है, तो इंसान दिनों दिन तरक्की करता रहता है। उसके अगल बगल के लोग भी अच्छे हो जाते हैं, आपके जो रिश्ते हैं वो भी सुधरने लगते हैं, और आपकी बहुत सारी मानसिक परेशानियां दूर हो जाती हैं। मानसिक परेशानियां सकारात्मक सोच से ही दूर हो जाती हैं और आप नई ऊर्जा से भर जाती हैं। प्रत्येक दिन अपने को खुद से प्रोत्साहित करिए, अपने आप को खुद ही अच्छा काम करने का इनाम दीजिए। दूसरे के ऊपर डिपेंड न रहिए कि फला इंसान आपको प्रोत्साहित करे, आपकी प्रशंसा करे। आप कोई अच्छा काम करिए, खुद को प्रशंसा दीजिए, खुद को उत्साहित करिए, खुद को मोटिवेट करिए। तो बहनों, यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको कमेंट करिए, शेयर करिए, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई बातों के साथ में, कुछ उमंग भरी बातों के साथ में। तो यहाँ पर देखिए, मैं अपने पौधों को पानी दे रही हूँ। ये जो सब्जी के छिलके होते हैं उन्हीं को भिगो करके, छान करके, 2-3 दिन इनको भिगोया था, उसको पानी को छान करके इन पौधों में मैं डाल देती हूँ। पौधे मेरे हरे भरे हो जाते हैं। हुई ना सकारात्मक सोच वाली बात। यदि उस छिलकों को मैं फेंक देती बाहर तो वो बेकार हो जाते, लेकिन उस छिलकों को 2-3 दिन पानी में भिगो करके फिर छान करके और पौधों में और गमलों में सभी जगह डाल देती हूँ, तो बिना पैसे के खाद घर पर ही तैयार हो जाता है, और हमारा घर, हमारा हरा पौधा, हमारा गमला हरा भरा रहता है। तो बहनों, आप भी ऐसा ही करिए। जो आपके घर में छिलके होते हैं, जो बेकार की चीज़ें होती हैं, उनको फेंकिए मत। उनको बस एक छोटे से टब में डाल करके 2-3 दिन पानी डाल करके रख दीजिए। उसके बाद उनको हाथों से मसल करके, उसको छन्नी से छान करके उस पानी को गमले और पौधों में डालिए। देखिए पौधा हरा भरा हो जाएगा।